We are going to transform from एडवाइजर है ना, एजेंट को एडवाइजर में तब्दील करना हमारा मकसद है। आपकी जो ड्रीम्स है वही हमारे गोल है। लॉग इन करके रेडियो नाइन्टी परसेंट मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5 लाख हो, 5 लाख हो तो 10 लाख होते और आप इंडिया के हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर्स में से एक हैं। हमारी जो वैल्यूज है मुझे करेंगे मैडम नो में ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी वैल्यू को बनाए रखेगी। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लिस्ट ग्रोथ माइंडसेट जो हर इनोवेशन को एडाप्ट करके मदद करेगी। तो क्या दोस्तों आप मेरे इस विजन मिशन में, हमारे इस विजन मिशन में हमारे साथ हैं? यस और नो, कैन यू राइट इन? क्या इस विजन मिशन में आप हमारे साथ हैं? अच्छा, सभी को साउंड सही आ रहा है अभी? आवाज आपकी आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? नो। एम आई ऑडिबल राइटली? क्या मेरी आवाज सभी को राइट आ रही है, सही आ रही है? सही आ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। कोई यस एंड नो में रिप्लाई नहीं दे रहा। आ रही है अभी। बीच बीच में रुक करके आ रही है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। क्लियर। अब ठीक से आ रही है? जस्ट अ मिनट। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ इट इज ऑडिबल राइटली? यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो क्या आप मेरे इस मिशन एक बार थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हर बार की तरह पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगी ये एजुकेशन पर्पज पे है। और ये जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे ग्राहकों को समझाएं कि एफडी छोड़ें, एलआईसी सिंगल प्रीमियम अपनाएं, है ना? एफडी छोड़े, एलआईसी सिंगल प्रीमियम अपनाएं, इस पर आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं। और यदि ये चैनल कस्टमर भी देख रहे हैं, ये वीडियो कस्टमर भी देख रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए आई ओपनिंग सेशन रहेगा कि क्यों सिर्फ आप एक ही जगह अपने एक्स रखते हैं सारे। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का सेशन एजुकेशन पर्पज से आप जहां पे भी इन्वेस्ट करें अपनी R&D एक बार जरूर कर ले। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सेशन का उद्देश्य क्या है? तो इस सेशन का उद्देश्य यह है कि ग्राहकों की एफडी के प्रति की मानसिकता को समझना है ना? चाहे एडवाइजर ने ज्वाइन किया है, चाहे कस्टमर ने ज्वाइन किया है, लेकिन सेशन का उद्देश्य क्या है कि ग्राहकों की फिक्स डिपॉजिट की मानसिकता को समझना है। एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान की ताकत को पहचानना है। तो सारे ही सिंगल प्रीमियम प्लान जो अवेलेबल हैं, ठीक है, कैसे सर्व करते हैं वो हम देखेंगे। और तुलना के जरिए विश्वास बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों कस्टमर एफडी चूज करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फिक्स डिपॉजिट क्यों चूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज की लैक ऑफ अवेयरनेस है। बहुत सारे कस्टमर को देखो पता ही नहीं है कि एफडी एलआईसी में क्यों इन्वेस्ट करना है। दे जस्ट नो एफडी इज सेफ एंड सिंपल। सबको यही लगता है
कि फिक्स डिपॉजिट जो है ये सबसे सेफ है, ये सिंपल है, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, है ना। तो इन्वेस्टमेंट के प्रति जो लैक ऑफ नॉलेज है, जैसे कि मैं अगर एक सर्वे का कंक्लूजन लिया गया था, इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो 10% से भी कम है। इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये 10% से भी कम है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये अवेयरनेस को, हमें इस अवेयरनेस को बढ़ाना है, लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है। और ये कब होगा, जब हम कंसल्टेशन देना शुरू करेंगे दोस्तों, है ना। जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, सिवाय सिर्फ LIC या सिवाय सिर्फ फिक्स डिपॉजिट को ध्यान रखते हुए हम कस्टमर को एसेट एलोकेशन के बारे में जब सिखाएंगे, तब इस अवेयरनेस को दूर किया जा सकता है और ये FD की मानसिकता जो सिर्फ सेफ एंड सिंपल है उसे बदला जा सकता है। क्योंकि अगर देखो दोस्तों कि जो फिक्स डिपॉजिट रिटर्न देती है, अभी रेपो रेट RBI ने फिर से 0.5% घटाया है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यदि आप देखेंगे कि टोटल रेपो रेट में जो कमी आई है वो 1%, पहले 0.5% BPS घटा था, फिर 0.25 BPS घटा था, फिर अभी 0.5 BPS घटा, यानी ऑलमोस्ट 1% घटा है। तो लोन हो रही है, लेकिन आप देखोगे फिक्स डिपॉजिट के जो रिटर्न है वो भी कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को एजुकेट करना होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जहां पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो। तो ये हमें अवेयरनेस हमारे कस्टमर्स में लेके आनी पड़ेगी। नंबर 2, सिंप्लिसिटी एंड फैमिलियरिटी ऑफ FD, है ना। लोगों को बैंक में जाकर के जस्ट एक फॉर्म फिल करना है, या लोगों के पास जो मोबाइल है, मोबाइल से एप्लीकेशन है, तुरंत ही फिक्स डिपॉजिट जनरेट हो जाता है। तो इसकी सिंप्लिसिटी एंड फैमिलियरिटी के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पीपल फील मोर कंफर्टेबल विद व्हाट दे ऑलरेडी नो, है ना। पीपल, लोगों को जो पता होता है वो उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है, या हमारा ही, हम बोल सकते हैं मिस्टेक है कि हम लोगों को अवेयर नहीं कर रहे। फॉर्म तो हम ही फिल कर रहे हैं, समझा भी हम ही रहे हैं, लेकिन हम कस्टमर को अभी भी कंफर्टेबल बनाने में नाकाम रहे हैं, है ना। तो ये भी हमें दूर करना पड़ेगा और कस्टमर की मानसिकता को समझना पड़ेगा। नंबर 3, पीपल फोकस ऑन इंटरेस्ट रेट ओनली। लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे फोकस करते हैं, मने कितना टका मुझे कितना परसेंट इन्वेस्ट रिटर्न मिल रहा है। पीपल कंपेयर ओनली इंटरेस्ट, नो टोटल बेनिफिट। जैसे यदि आप इंश्योरेंस में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है, आप लीगेसी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लीगेसी प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे, ये सब इंटरेस्ट के पीछे दौड़ रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन्फ्लेशन उठा करके देखो तो ऑन पेपर गवर्नमेंट 6 to 7% इन्फ्लेशन रेट बताती है, लेकिन मुझे बताओ कि एजुकेशन इन्फ्लेशन कितना है। हर साल इसी साल मेरे बच्चे की फीस 5,000 रुपए बढ़ी, 27,000 जो पिछले ईयर की फीस थी वो 32,000 हुई, यानी अप्रोक्स 18% महंगाई, 18% फीस में इजाफा हुआ है। तो क्या FD का 6 से 7%, या कोई कोई कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करते हैं 8% रिटर्न दे रही है, तो क्या ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है? इज इट बीटिंग द इन्फ्लेशन? नहीं। मेडिकल एक्सपेंसेस देखो, हर साल 15% इजाफा हो रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो क्या ये बीट कर रहे हैं? तो वाकई में यदि आप इंटरेस्ट रेट के पीछे भाग भी रहे हैं तो वो क्या आपके इन्फ्लेशन को बीट कर रही है? उल्टा आप तो लॉस में ही हो, है ना। और क्या ये इंटरेस्ट रेट लाइफ टाइम आपके लिए सेम रहने वाले हैं? नहीं, नहीं रहने वाले। ये इस पर भी मैं आऊंगी, इस प्रेजेंटेशन में आपको ये भी बताऊंगी कि इंटरेस्ट रेट का क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में, है ना। तो लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे फोकस करते हैं, ना कि अदर बेनिफिट्स पे, इसीलिए वो FD में इन्वेस्टेड है। नंबर 4, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लोगों को लगता है FD को तुरंत तोड़ा जा सकता है एंड यूज किया जा सकता है। तो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इमरजेंसी मनी। इमरजेंसी मनी क्रेडिट कार्ड के रूप में भी हो सकती है ना, या 3 मंथ का सेविंग भी हो सकता है। बाकी
पैसा एफडी में लगाने का क्या मतलब, कि वो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर सकता, है ना। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के कारण भी लोग एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन मैं आऊंगी यहाँ पे, हर एडवाइजर को एसेट एलोकेशन सीखना बहुत जरूरी, ताकि वो अपने क्लाइंट को अच्छा एजुकेट कर सके। नंबर 5, मिसकॉन्सेप्ट। मिसकंसेप्शन क्या है कि LIC इज ओनली फॉर इंश्योरेंस। लोगों के दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि मरने पर ही LIC पैसा देती है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट सिंगल प्रीमियम प्लान ऑल्सो गिव इन्वेस्टमेंट लाइक बेनिफिट। लोगों को पता ही नहीं है, हम मैच्योरिटीज भी देते हैं, टैक्स बेनिफिट भी देते हैं, हम अच्छी खासी इनकम भी देते हैं। बस दिमाग में तो यही है, LIC करवाओ, मरने पर ही पैसा मिलता है। फिर मैं एक जगह पे पानी पूरी स्टॉल पे गई थी, और ये अहमदाबाद में जो हादसा हुआ अ, विमान क्रैश का, उस पे बात कर रहा था कोई, ठीक है। तो मैंने एक लाइन बोली कि LIC करो, सुरक्षित रहो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस पर्सन ने क्या बोला, कुछ फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने सालों तक पैसा भरने के बाद रिटर्न मिलता है। मैंने बोला भाई 11 साल के बाद 1 करोड़ दिलाने के लिए तैयार हूँ, आजा इन्वेस्ट तो कर। तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज घुस गई है कि मरने पर ही पैसा मिलेगा, जबकि हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो जीते जी पैसा देते हैं, इवन 5 साल बाद भी लिक्विडिटी देने वाले प्लान हैं हमारे पास। तो लोगों के इस भ्रम को दूर करना होगा। उससे पहले हमें कस्टमर की मानसिकता को समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों उसने एफडी को चुना है, और फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एडवाइजर का रोल आता है कि लोगों को एजुकेट करे कि LIC में क्या फायदा है, फिक्स डिपॉजिट। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग, अगेंस्ट नहीं है, होना भी चाहिए, एज ए इमरजेंसी फंड हमारे पास होना भी चाहिए, लेकिन डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखो, है ना, क्योंकि वो आपको रिटर्न नहीं देने वाले। आप उन्हें रियल कैलकुलेशन बताएं। जैसे अगर किसी का बजट 5 लाख का है, तो 5 लाख की एफडी वर्सेस 5 लाख का LIC, 10 साल के बाद क्या रिटर्न देगा, टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस में कैसे बेनिफिट मिलेगा, इमोशनल एंगल्स आप दे सकते हो। एफडी रिटर्न देती है, लेकिन LIC लीगेसी और पीस ऑफ माइंड देता है। ये सब समझा सकते हैं, तो आगे हम कंपैरिजन देखेंगे। बट क्या अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, ये आपको सही लगा? डिड यू थिंक अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया, आर यू गेटिंग इट? इज ओके कि यही कारण है कि लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, यस ना। तो क्या हम एज एन एडवाइजर लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते? कांट वी गिव द सॉल्यूशन, है ना? यस और नो? यस और नो? ओके, सेशन तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी डिफरेंस तो बताने बाकी है। अभी तो मैंने कस्टमर की मानसिकता बताई है आपको कि क्यों वो एफडी से अभी तक चिपके हुए हैं। अभी मैं बताऊंगी डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस यानी LIC फिक्स डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं, और वो प्लान्स कैसे कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। और इवन ये जो वीडियो है या ये जो YouTube लाइव है, अगर कस्टमर भी देख रहा है ना, तो उसकी आज आई ओपन होने वाली है कि मैंने मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कहाँ की है इन्वेस्टमेंट को। ओके, तो अगर कभी इसका रिकॉर्डिंग भी मिले ना, तो शेयर कर दीजिएगा अपने कस्टमर को, ताकि उनकी मानसिकता को आप बदल सकें। ओके, सो आर यू रेडी टू लर्न व्हाट आर द 10 डिफरेंसेस बिटवीन एफडी एंड LIC सिंगल प्रीमियम प्लान? फिक्स डिपॉजिट और LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान में क्या डिफरेंस है, आप सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so let's compare बैंक वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। बैंक की फिक्स डिपॉजिट और LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 पर्पस,
बैंक एफडी सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, जबकि एलआईसी में अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो ये आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देती है, आपकी टैक्स प्लानिंग भी करती है। इवन इतना ही नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, आप अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग, और आप अपने बच्चे की मैरिज प्लानिंग, अपने बच्चे के बिजनेस फंडिंग, सब आप एक जगह से प्लान कर सकते हैं। क्यों बताऊं? बैंक एफडी 5 साल या 10 साल की होती है, उसके बाद जब वो मैच्योर होती है, जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को मुनाफा मिलने वाला है। लेकिन एलआईसी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और जो कमेंसमेंट से अगर गारंटीड प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट आपको बोला जाता है, या यूलिप्स में देख लो तो कम से कम हमारे यहाँ 10 से 15%, इवन 18% भी, शॉर्ट टर्म में 18% वाले भी प्लान आए हैं ना। निवेश प्लस एसआईआईबी में हमने देखा रिटर्न सीएजीआर जो है 18% तक भी गया था, इवन 20% तक भी गया था। तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देने वाले प्लान है, जबकि फिक्स डिपॉजिट जब भी आपकी मैच्योर होगी, जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग, तो एक ही पर्पज है ओनली इन्वेस्टमेंट, जबकि हम मल्टीपर्पज सिंगल प्रीमियम में भी चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो यूलिप हो, चाहे वो गारंटेड प्लान हो अमृत बाल जैसा, है ना। तो हम हर प्रकार की प्लानिंग, हर पर्पस को सॉल्व करते हैं। अलग अलग एज के लिए हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। नंबर 2, रिस्क कवर। बैंक एफडी आपको रिस्क कवर नहीं देती, जबकि एलआईसी का जो प्लान है ये आपको रिस्क कवर पहले दिन से देता है, जो बैंक एफडी नहीं दे सकती, फिक्स डिपॉजिट नहीं दे सकती। नंबर 3, एक्सीडेंटल कवर। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपके पास एक्सीडेंटल कवर मौजूद नहीं होता, जबकि एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट प्लान में, है ना, या एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान में आपके पास एक्सीडेंटल कवर का भी बेनिफिट होता है, जो बेसिक सम एश्योर्ड का 2 गुना होता है ना। हम मानते हैं कि हम मरने के लिए प्रीमियम नहीं भरते, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जिंदगी में कुछ भी कहकर नहीं होने वाला। और ये आज से 3 दिन पहले ही हमने हादसा देखा है ना, 242 पीपल्स का जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, तो उसमें से कोई पर्सन नहीं जानता था कि मेरे साथ अगले 3 मिनट टेक ऑफ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन सुरक्षा भी है, एक्सीडेंटल कवर भी है जो डबल क्लेम देता है। नंबर 3, लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, नंबर 4, डिसेबिलिटी, जो कभी पूछ के नहीं आने वाली। चलो, एलआईसी मरने पर पैसा देती है, इंश्योरेंस है, रिस्क कवर है ना, टर्म प्लान है, लेकिन वो कब देगा, आपको पे करेगा जब भगवान न करे डेथ हुई, वो तब पे करेगा। लेकिन भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आ गई, तो उस केस में कौन पे करेगा? उस केस में टर्म प्लान पे नहीं करेगा, है ना। तो एलआईसी के कुछ सिंगल प्रीमियम प्लान ऐसे भी हैं जिसमें डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है आपको, है ना। तो ये आपकी बैंक एफडी नहीं दे सकती। कस्टमाइजेबल, बैंक एफडी में कस्टमाइजेबल ऑप्शंस बहुत कम है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जबकि एलआईसी के पास वैरायटी ऑफ प्लान है, और 7 प्लान तो हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। 7 प्लान आर देयर which have different options. Just a minute, let me mute everyone. Just a minute, let me mute everyone. Okay. We have variety of plans here to deliver, whereas Bank FT has very little options, है ना, बहुत कम ऑप्शन है, तो कस्टमाइजेशन नहीं है। हम अपने प्लान्स में 10 ईयर टर्म, 12 ईयर टर्म, 13 ईयर टर्म फिक्स कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलने वाला। नंबर 3, टैक्स ऑन रिटर्न, है ना। जो बैंक एफडीज है उनके इंटरेस्ट जो है वो एज पर इनकम स्लैब टैक्सेबल है, जबकि एलआईसी में अगर भगवान न करे डेथ क्लेम आया, है ना, अगर भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो वो पहले दिन से टैक्स फ्री है नॉमिनी के लिए। नंबर 2, कि अगर जहां पे जिस भी प्लान में 10 टाइम्स इंश्योरेंस है उसकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। नंबर 3, क्या फायदा ले सकते हो कि हमारे प्लान्स में सेटलमेंट का ऑप्शन है, तो यदि आपका टैक्स स्लिप बड़ा है, आपने प्लान में सेटलमेंट ऑप्शन ले लिया, जैसे कुछ सिंगल प्रीमियम प्लान में मैच्योरिटी में से
टीडीएस डिडक्ट होता है या टैक्सेबल है, चलो मान लो, तो भी उसका सेटलमेंट ले लिया तो पर ईयर इनकम कम होगी या पर ईयर प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा अगर आपका इनकम स्लैब उस स्लैब में आता है तो वो रिटर्न आपके लिए टैक्स फ्री बन सकता है ना। जबकि बैंक एफडी एक बार ब्रेक की यानी पूरा का पूरा आपका उस साल का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो टैक्स ऑन रिटर्न का भी बेनिफिट आपको एलआईसी अच्छा देता है, एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान अच्छा रहते हैं। रिटर्न टाइम, बैंक एफडी में फिक्स टाइप को रिटर्न है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जबकि एलआईसी में 25 ईयर्स तक के, और इवन जो पेंशन प्लान है वो तो 100 ईयर्स तक के हैं। गोल भरें तो मुख्यन तो हाँ जस्ट अ मिनट, हु इज देयर। तो 100 ईयर्स तक है, जो आपको लॉयल्टी एडिशन या लॉन्ग टर्म बेनिफिट, गारंटीड एडिशन या कुछ प्लान में बोनस, है ना, भी देते हैं। इवन एलआईसी के तो सिंगल प्रीमियम यूलिप प्लान है, वो आपको यूलिप प्लान में तो आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है, यानी मार्केट बेनिफिट ले रहा है, साथ साथ गारंटेड एडिशन भी मिल रहा है ना। तो ये बेनिफिट्स हैं। रिटर्न टाइप भी एलआईसी के पास ज्यादा है। लीगेसी बेनिफिट, लीगेसी बेनिफिट बैंक एफडी में नॉमिनी को सिर्फ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एलआईसी में लोगों को सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस भी मिलते हैं, या गारंटीड एडिशन भी मिलता है, या मार्केट रिटर्न भी मिलता है। तो ये बेनिफिट है ना। तो आप एफडी में सिर्फ अपने नॉमिनी के लिए डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट छोड़ सकते हैं, जबकि एलआईसी के प्लान में आप और भी बड़ा अमाउंट छोड़ सकते हैं, एक अच्छी लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यूलिप प्लान में आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 इंश्योरेंस लिया, तो वो आपको 20 लाख का कवर देता है। तो अपनी फैमिली के लिए 20 लाख का कवर आपने प्रोवाइड कर दिया वहीं से, है ना। जो शॉर्ट टर्म में वो आपकी बैंक एफडी नहीं दे सकती, फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं दे सकती, ठीक है। लोन फैसिलिटी तो बैंक एफडी में आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन लियन बेसिस पे है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। जबकि एलआईसी में भी लिक्विडिटी, जैसे लोग लिक्विडिटी का समझ करके एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे प्लान्स में भी 3 महीने बाद लिक्विडिटी है। हमारे प्लान्स में भी मोस्ट ऑफ यूलिप को छोड़ के बाकी सिंगल प्रीमियम प्लान्स में 3 महीने बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किसने बोला कि हमारे प्लान्स में लिक्विडिटी नहीं है या पैसा फंस जाता है, ले सकते हैं। उल्टा गारंटीड क्या है, जैसे अगर बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो क्वार्टरली ऐड होता है। जबकि एलआईसी प्लान्स में अगर गारंटेड एडिशन है, मंथ एंड में ऐड हो, ईयर एंड में ऐड होगा। यदि पार्टिसिपेटिंग प्लान्स है तो पहले दिन से ऐड हो जाएगा, है ना। और ये आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे नहीं रहता, ये जो एडिशन है ये आपके सम एश्योर्ड बीमा राशि पे मिलता है। तो सबसे पहली क्लैरिफिकेशन तो कस्टमर को यही देनी है कि अगर 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक एफडी में, तो एफडी पर इंटरेस्ट 10 लाख के हिसाब से ऐड होगा। जबकि वही 10 लाख रुपए मान लीजिए एलआईसी के 717 सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया, है ना, 25 ईयर्स के लिए यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो समझो मान लो 1 लाख में 2,15,000 का इंश्योरेंस मिलता है, यानी पहले दिन से 21,50,000 का कवर मिल रहा है। क्या आपकी बैंक एफडी 10 लाख के सामने पहले दिन से 21,50,000 का सम एश्योर्ड यानी गारंटेड अमाउंट लिख करके दे सकती है कि हम देंगे 25 ईयर से। नंबर 2 कि 10 लाख का इंटरेस्ट क्वार्टरली 10 लाख के अकॉर्डिंग क्रेडिट होगा बैंक में। अब अगर एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान का मान लीजिए बोनस रेट 45 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है, और बीमा राशि हमने समझा कि 20 लाख है, चलो राउंड फिगर उसको 20 लाख लेते हैं, राउंड फिगर 20 लाख रुपए लेते हैं, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करो तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 45 रुपीज, यानी 90,000 रुपए हर साल आपकी पॉलिसी अकाउंट में ऐड हो रहा है। यानी हर साल आपकी बीमा राशि 21 लाख रुपए के ऊपर
कम से कम 90,000 रुपए बढ़ रही है, 90,000 रुपीज बढ़ रही है। क्या आपकी बैंक एफडी इतना ऐड करती है? इज इट एडिंग? और लास्ट में हम कंपाउंडिंग के तौर पर फाइनल एडिशनल बोनस भी देते हैं, है ना। और प्लस मैंने लोन ले लिया, मैंने लोन ले लिया, उसके बाद भी ये एडिशन होगा, उसके बाद भी भगवान न करे मुझे कुछ हुआ तो मेरा जो भी सम एश्योर्ड है, जो भी बोनस ऐड हुआ, माइनस जितना मैंने लोन लिया वो डिडक्ट होकर के मेरी फैमिली को मिलने वाला है। तो क्या ये ऑप्शन आपकी बैंक एफडी में अवेलेबल है? डिसेबिलिटी की मैं बात करूं तो जैसे 21 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, चल चलो मान लेते हैं उसको, 20 लाख राउंड फिगर रहते हैं, और भगवान न करे कुछ भी डिसेबिलिटी हुई, भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट कुछ भी डिसेबिलिटी हुई, तो उस 10 लाख के सामने क्या आपकी एफडी हर महीने 16,666 रुपए 10 सालों तक पे करेगी? नहीं करेगी, बट मेरी एलआईसी आपको पे करेगी। तो क्या आप अपने कस्टमर को कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं? पूछते हैं। लिक्विडिटी, है ना, हाई लिक्विडिटी के कारण ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या बच्चे की शादी के लिए, या बच्चे के बिजनेस फंडिंग के लिए, या बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा रखा, और कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ घोटाला हो गया और आपने इसे भी उठा लिया, तो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का क्या? जबकि हमारे पास पार्शियल विड्रॉल, है ना, लॉक इन पीरियड के बाद सरेंडर, और लोन सबसे बड़ा ऑप्शन है जो बड़ा रिस्क कवर कंटिन्यू भी रखता है। So these are the 10 benefits. These are the 10 main difference in between LIC, single premium plans and bank FDs. आगे हम plans के बारे में भी डिस्कस करेंगे, but is it clear to all? क्या ये 10 चीजें, ये 10 डिफरेंस आपको पता चले? किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? Any question regarding this 10 differences? जी राजसागर जी, बिल्कुल एफडी अच्छी है, लेकिन देखिए मैंने सेशन की शुरुआत की थी, वहीं मैंने बात की थी एसेट एलोकेशन की। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो वो 1 करोड़ का 1 करोड़ तो आप फिक्स डिपॉजिट में नहीं दे सकते, है ना। पूरा 1 करोड़ तो एक दिन में नहीं यूज कर सकते, और फिर भी अच्छी है, 6 to 7% रिटर्न दे रही है आपको, फिर भी अच्छी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपको वो ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरा प्लान आपको इससे बेटर रिटर्न दे सकता है। एलआईसी के यूलिप प्लान इससे बेटर रिटर्न दे सकते हैं, जिसने 4 महीने 4 साल 6 महीने में भी अमाउंट को डबल किया है ना। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए, डोंट पुट ऑल दी एग्स इन द सेम बास्केट। अगेन एक लास्ट डिफरेंस है जो मैंने आपको नहीं बताया, सॉवरेन गारंटी। किसी भी बैंक का री इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का है, किसी भी बैंक का री इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का है, जबकि एलआईसी में सॉवरेन गारंटी मिलती है। एक एक पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया है, जितने बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटेड बोनस या बोनस आपकी पॉलिसी में हर साल क्रेडिट हुए हैं, उसकी सेक्शन 37 में सॉवरेन गारंटी मिलती है ना। और मैं अगेन बोलूंगी कि एसेट एलोकेशन पे वर्क करना शुरू कीजिए। आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, आपके पास कुछ पैसा आपका एफडीज में होना चाहिए, कुछ पैसा आपका अच्छे रिटर्न देने वाले प्लान्स में होना चाहिए जो सेफ रिटर्न भी दे, और वो प्लान्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट डोंट पुट ऑल दी एग्स इन द सेम बास्केट। ओके। सेक्शन 1010 डी क्या होता है? सेक्शन 1010 डी में या तो डेथ क्लेम आया तो वो पूरा का पूरा पैसा चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, अगर आपने इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट किया है ना, तो वो टैक्स फ्री है नॉमिनी के लिए। दूसरा, किसी भी प्लान में जब आप इन्वेस्ट करते हैं सिंगल प्रीमियम में, और 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है, 10 गुना इंश्योरेंस कवर है यदि वहां पे, तो वो पैसा आपके लिए इन फ्यूचर टैक्स फ्री होने वाला है। जैसे आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अभी आप इन्वेस्ट करें, तो आपको पता है 1 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वैसे ही यदि आपने म्यूचुअल फंड या एसआईपीज में
मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट है तो आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगता है। लेकिन आपने LIC के यूलिप प्लान जिसमें 10 गुना रिस्क कवर आपने लिया है और इन्वेस्ट किया है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री मैच्योरिटी देगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? आप में से सभी को ये बातें क्लियर हैं? ओके, नो टेल मी वन थिंग, आप में से कितने लोग एडवाइजर हैं? कैन यू राइट योर डेजिग्नेशन? क्या आप सभी लोग अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं? आप में से कितने लोग LIC एडवाइजर हैं? कैन यू राइट योर डेजिग्नेशन हियर? तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट हम सभी लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स ही हैं, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लान करंटली अवेलेबल हैं हमारे पास, है ना। लेकिन उससे पहले 2-4 मिनट में आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे लूंगी। सो आर यू ऑल रेडी? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, क्या उसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे? आर यू ऑल रेडी? है ना। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कुछ प्रश्न दिखाई देंगे। आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले एक कंक्लूजन ले लेते हैं कि एफडीज जो है ये शॉर्ट टर्म एंड टैक्सेबल है, जबकि LIC सिंगल प्रीमियम प्लान लॉन्ग टर्म और टैक्स फ्री या विद टैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लान हैं और लाइफ कवर प्रोवाइड करते हैं, है ना। नाउ फ्यू क्वेश्चन फॉर यू, आर यू रेडी? है ना। बिफोर मूविंग अहेड आपके लिए कुछ प्रश्न है, ठीक है। आपको ज्वाइन करना है कीजिए, आंसर करना है कीजिए, नहीं देना तो कोई आप पे है ना प्रेशर नहीं है। हाँ, बट सुनिएगा। तो क्या आप एक भी बार MDRT COT या TOT कर पाए हैं अभी तक? क्या आपने एक भी बार MDRT COT या TOT किया है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या आप करना चाहेंगे? वेरी गुड सुरेश जी, आपने किया है। तो जिन लोगों ने MDRT अचीव किया है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। बट COT TOT, COT TOT, यस और नो? नहीं। तो अभी उसके लिए वर्क करना है और हमारे पास 6.5 महीने, आज 6 जून है, 15 जून है, यानी 6.5 महीने और भी है, ठीक है। क्या आप जानते हैं MDRT COT TOT एडवाइजर्स हर महीने क्या अलग अलग काम करते हैं जो आप नहीं कर रहे? क्या आपके पास हाई नेटवर्क क्लाइंट यानी HNI तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी है? HNI तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी है? नहीं। क्या आप हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए क्लोज करते हैं? 1 लाख रुपीज का प्रीमियम क्लोज करते हैं? क्या आपको पता है कि टॉप एडवाइजर जो है वो सिर्फ पॉलिसीज नहीं वैल्यूज बेचते हैं? तो क्या आप वैल्यूज बेचते हो अपने कस्टमर को? क्या आपने कभी अपना बिजनेस प्लान डेटाबेस बनाया है या सिर्फ कोशिश कर रहे हो? क्या आपने बिजनेस का कभी आपने डेटाबेस प्लान बनाया है या सिर्फ कोशिश करते हैं? क्या आपकी हर अपॉइंटमेंट से पॉलिसी निकलती है? क्या आपकी हर अपॉइंटमेंट से पॉलिसी निकलती है? और नहीं निकलती तो क्या मिसिंग है? क्या आपने इस पे ध्यान दिया है? अगर नहीं भी निकल रही तो क्या मिसिंग है? आपने कभी इस पे ध्यान दिया है? क्या आप जानते हैं कि बल्क सेलिंग में कौन से सीक्रेट टेक्निक्स लगते हैं? सिर्फ 3 या 4 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सभी को अपना बिजनेस बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है? नहीं पता, है ना। देखिए, यूनिवर्स को जो मैसेज भेजोगे यूनिवर्स वही करती है आपके साथ। मैंने सेशन में ही बोला था कि 1 लाख तक पहुंचाना है कम से कम। क्या आप NRI या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मार्केट से बिजनेस निकालना चाहते हैं? डू यू वांट टू क्लोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम और NRI बिजनेस? बट क्या आपके पास अप्रोच है इसका? आपको पता है इसको कैसे अप्रोच करना है?
क्या आपको LIC के एडवांस टूल्स एंड स्क्रिप्ट की पूरी जानकारी है? नहीं। क्या आपको स्पिन सेलिंग स्ट्रेटेजी पता है? क्या आपका फॉलो अप प्रोसेस आपको रिजल्ट दे रहा है या सिर्फ रिमाइंडर बनकर रह गया है? क्या आपका फॉलो अप प्रोसेस आपको रिजल्ट दे रहा है कि रिमाइंडर बन के रह गया है सिर्फ? क्या आप हर महीने सेम स्ट्रगल दोहरा रहे हैं बिना किसी ग्रोथ के? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर प्रेजेंटेशन कन्वर्जन के करीब हो? जैसे आज मैंने बैंक FD वर्सेस LIC की प्रेजेंटेशन दी। क्या आप चाहते हैं ऐसी आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग की प्रेजेंटेशन हो? ऐसी आपके पास चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की प्रेजेंटेशन हो? ऐसी आपके पास चाइल्ड मैरिज प्लानिंग की प्रेजेंटेशन हो, जो आप किसी होटल में अपने कस्टमर को कस्टमर मीट रख के समझा सकें? क्या आप ऐसा चाहते हैं कुछ? क्या आप खुद से ऐसी प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं? क्या आप इसी प्रकार जूम पर अपने कस्टमर्स को बुलाना चाहते हैं? तो उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हो, या कि कहीं से ऐसी ट्रेनिंग ले रहे हो जो आपको ऐसा सिखा रहे हैं? नहीं। नो। है ना? और अगर इसके भी सोने पे सुहागा, आपको कैसा लगेगा कि हर महीने कोई आपके बिजनेस का रिव्यू, 15 मिनट का बिजनेस रिव्यू ले एक एक्सेल शीट दे करके? है ना? आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट तो मिलते हैं लेकिन पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही, है ना? आपने प्लान तो किया था लेकिन ट्रैकिंग और गाइडेंस की कमी है कि मैं क्या बेचूं। तो इस कंसल्टेशन से आपको क्या मिल सकता है? हर महीने इस कंसल्टेशन से आपको मिलेगी क्लैरिटी कि कैसे करना है। पिछले महीने का परफॉर्मेंस चेक करना होगा, क्या गलती की, इस महीने क्या TOT के लिए क्या करना है, क्या करेक्शन करना है, आगे का गोल, आगे का हिसाब, आगे का टारगेट क्या होगा, है ना? तो अगर ऐसा हर महीने कोई आपको दिसंबर तक कंसल्टेशन दे, तो आपका बिजनेस रिव्यू करे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपके बिजनेस का रिव्यू कोई आपको करके देता है? इवन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप DO या CLI के अंडर हो, क्या आपके DO या आपके CLI ने हर महीने आपके बिजनेस को कंसल्टेशन दी है कि भाई आई पॉलिसी रख दी, बस काम हो गया? तो ऐसा कुछ आप चाहते हैं? यदि ऐसी सर्विस जिसमें आपको बल्क सेलिंग सिखाया जाए, जिसमें आपकी हर प्रोडक्ट नॉलेज को क्लियर किया जाए, जिसमें आपका अंडरराइटिंग क्लियर किया जाए, जिसमें आपका बिजनेस इंश्योरेंस क्लियर किया जाए, जिसमें बल्क सेलिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस स्क्रिप्ट से किस प्रेजेंटेशन से हो सकती है, ये आपको सिखाया जाए, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग मास्टर, है ना, आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग मास्टर, आपको चाइल्ड मैरिज प्लानिंग मास्टर बनाया जाए विद प्रेजेंटेशन, है ना? प्रोफेशनल आपकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, हर चीज। वीडियोस नहीं बनाने, हाँ, मैं फिर से बोल दूं, वीडियोस बनाने में बहुत टाइम जाता है, वीडियोस नहीं बनाने। लेकिन मैं जहाँ खड़ा रहूं वहां पे लोग मुझे सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। डू यू वांट ऑल दिस थिंग? एक मेंटरशिप जो हर महीने मेरे बिजनेस को रिव्यू करे, मुझे अब कितना टारगेट कैसे करना है, क्या करना है, किस पे फोकस करना है, कौन से प्लान पे फोकस करना है, क्या आप ये सारी चीजें चाहते हैं? अगर 7 मंथ दिसंबर के बाकी हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें आप सीखें? मैं टाइम ज्यादा नहीं बिगाड़ूंगी आपके। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं और मुझे कंसल्टेशन भी देना है। सो इट इज वेरी वर्दी फॉर मी। बट आर यू वांट टू नो? प्लीज लीव मत कीजिएगा, आधा नॉलेज लेकर के नहीं जाइएगा, क्योंकि प्लान्स बाकी हैं। आप खरीदे नहीं खरीदे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खरीदेंगे तो खुद के लिए खरीदेंगे, है ना? अगर आप लेंगे तो वो खुद के लिए खरीदेंगे, खुद के लिए लेंगे, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए लेंगे, है ना? तो वी हैव MDRT Pro course which is going to start from tomorrow.
कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो 21 सेशन का रहेगा। हर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मंडे को 16 जून से रात को 8 बजे रहेगा, जिसमें आपका ब्रांड क्रिएशन, गोल सेटिंग, प्लानिंग फॉर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, यदि आपने एमडीआरटी अचीव कर लिया तो सीओटी, टीओटी के लिए कैसे वर्क करना है, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, स्ट्रेटेजीज क्या है, बल्क सेलिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम है ना, और भी बल्क सेलिंग, बीमा स्कूल कैसे करना है, बीमा सोसाइटी कैसे करना है, उसके लिए क्या तैयारी आपको करनी है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन मास्टरी, एलआईसी वर्सेस पीपीएफ, सुकन्या, म्यूचुअल फंड है ना विद सॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, एनआरआई एचएनआई इंश्योरेंस मास्टरी है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रॉस्पेक्टिंग आइडियाज फॉर इस सेगमेंट, जो भी सेगमेंट हम करेंगे उसका आइडियाज स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन मास्टरी विद कॉन्सेप्ट, चाइल्ड मैरिज मास्टरी विद कॉन्सेप्ट, और इवन प्रेजेंटेशन, पीपीटी। सपोज एक जगह पे आपने सारे बच्चों के पेरेंट्स को इनवाइट किया है, या एक जगह पे सारे अपने बेटी हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको डॉटर्स हैं है ना, उन्हें इनवाइट किया है, तो उसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा वो भी आपको रेडीमेड मिलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग, जो 40s की एज है उनको आपने इनवाइट किया है, यूलिप मास्टर क्लास विद पिचिंग स्क्रिप्ट, अंडरराइटिंग मास्टर क्लास है ना, डिजिटल एलआईसी जिसमें आनंदा, सीआरएम, सेल्स साथी, पोर्टल सारे आ गए। हर मंथ एक यूनिक प्लान कॉम्बिनेशन विद पीपीटी और लाइव कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि मुझे लगता है इतना सब कुछ सेल करने के लिए आपको बेसिक प्लान का नॉलेज, अपनी एजेंसी का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑलरेडी 5,000 रुपीज का मेरा एक एजेंट टू एडवाइजर कोर्स है, जिसका एक्सेस मैं आपको दूंगी, जिसमें सारे प्लान विद पिचिंग, विद कैलकुलेटर, विद कॉन्सेप्ट, उसमें किसको कैसे बेचना है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 महीने मुझे लगे थे वो सेशन ये रेडी करने के लिए, 3 मंथ, 3 मंथ मैंने लाइव सेशंस लिए तब ये रेडी हुआ है ना। तो वो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो आप बिजनेस इंश्योरेंस भी नहीं कर सकते, आप तुक्के पे अपनी एजेंसी चला रहे हो है ना। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और इतना ही नहीं, एवरी मंथ एक पर्सनल कंसल्टेशन आपके एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी ट्रैक के लिए मिलेगा, जिसमें मैं पर्सनली आपसे 15 मिनट मिलूंगी, ठीक है, जूम पर, और पूरे आपके बिजनेस का रिव्यू एंड गाइडेंस करूंगी है ना। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे पता है, और कई सीएलआईज एंड जिन लोगों ने भी उनका फीडबैक है कि हम लाखों रुपए भर चुके हैं लेकिन इतना सब कुछ कोई नहीं सिखाता 15,000 रुपीज अमाउंट में। तो यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या मेरा नंबर है 8002585508, इस पे जीपे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं है ना, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको भेजना है इस नंबर पे 9879054796 पर है ना। आप में से कई लोगों ने तो रजिस्टर कर भी लिया है, और कल से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सुरेश जी, आर यू देयर? सुरेश गुप्ता जी, आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट जी करेंगे मैडम। आप? यस या यस। आप सुरेश गुप्ता जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सुरेश जी, आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी डाल रहा हूँ। यस। और इस कोर्स के साथ सुरेश जी आपके लिए भी एक और ऑफर लेके आए हैं। 2 मिनट सुरेश जी बात करेंगे और फिर हम प्लान डिस्कस करेंगे। ये पहन रहे हैं? अच्छा तो है। मेरी सॉरी सॉरी। सर भी हम लोग कैसा करो, हृदास के पद चैप्टर था ना भगवान के बारे में, जी तो सर ने कल कितनी सारी पोयम सर अच्छा समझा था एकदम डिटेल में पूरा। कौन सी कौन? हृदास के पद इंग्लिश में। जी, हृदास के पद, पद तो हिंदी में ही होता है, संगीता जी, वरना ऐसा नहीं हो जाता हृदास की तो पोयम नहीं, तो आप पोयम में से सॉन्ग कितने था। लोग ऐसे हैं जो एमडीआरटी प्रो के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एमडीआरटी प्रो के लिए ऑलरेडी एनरोलमेंट तो आ गए हैं, ठीक है, तो आप, अच्छा, प्राइस सुन नहीं पाए, प्राइस 15,000 रुपए है। ये सारी चीजें जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस 15,000 रुपीज प्राइस है, 15,000 रुपए प्राइस है ज्योति शर्मा जी। और जैसे कि आपने मेरे सारे सेशन अटेंड किए हैं अभी तक, मुझे पता है इसमें भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। प्राइस 15,000 है एमडीआरटी प्रो की, बट वर्दी है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में मोटिवेशन के नाम पर क्या चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगी।
बट मुझे पता है मार्केट में मोटिवेशन के नाम पर क्या चल रहा है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो इस नंबर पे जीपे करना है, या स्क्रीन पर क्यूआर कोड है। स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, देखिए पोस्टर में आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। इस क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट अ मिनट। क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी तक आपने हमारी कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है ना, तो कम्युनिटी का लिंक मैं जस्ट मिनट सेंड करती हूँ। ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप मेरे नंबर पर जीपे करके स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगे ना कि मैम जो दे रहे हैं वो सही नहीं है, तो 100% मनी बैक, है ना। लेकिन कंपलसरी 3 महीने पहले आपको अटेंड करना है। और ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मंडे के दिन सेशन रहेगा। एक वीक पूरा आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिलेगा। जो भी टास्क है उसके लिए एक वीक पूरा आपको, और मैं कोई आपको वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ। मेरा काम नॉलेज देना है, मेरा काम नॉलेज देना है ना। सिर्फ नॉलेज लो और उसी नॉलेज को मार्केट में इम्प्लीमेंट करो। ओके, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, एमडीआरटी प्रो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुरेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ यस मैडम, अभी मैंने जी। सबको लिंक व्हाट्सअप करने का मैसेज किया MDRT प्रो का, और MDRT _ प्रो करके व्हाट्सअप करिए मुझे। और अभी आज का ऑफर है, जो भी यूजर है और जो ये कोर्स अटेंड करेंगे उसके लिए विशेष ऑफर है। साइन ब्रांड आपको फ्री मिलेगा इस कोर्स में। साइन ब्रांड आपको फ्री मिलेगा आज जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। और साथ में यदि किसी के पास साइन ब्रांड है तो मुझे कांटेक्ट करिए डायरेक्टली। हाँ मैडम, से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी लिंक दिया है आपको। इसे ज्वाइन करना है। सुरेश जी ने भी अपना नंबर दिया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, जो कल से ही शुरू हो रहा है ना। और भी कोई प्रश्न है तो कोई हम लास्ट में लेते हैं, ठीक है। और सुरेश जी ने भी ऑफर बताया कि जो आज के आज रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको शाइन ब्रांड सुरेश जी अपनी ओर से फ्री देंगे, ठीक है। तो आगे सेशन को बढ़ाते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप सभी के सामने पोस्टर है। 15,000 में नोट अ बैड डील। मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं ये सब सीखने के लिए, बट मुझे भी पता है कि बहुत लोग उसमें, बिकॉज मेरा काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेरा मकसद जो है वो पॉकेट फ्रेंडली सभी को ऊपर लेके जाना है ना। पॉकेट फ्रेंडली सभी को ऊपर लेकर के जाना है। एंड जो लोग रेगुलरली मेरे सेशन अटेंड करते हैं उनको पता भी है कि जो पैसा वो पे करते हैं उसमें उनको पैसा वसूल कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई में ज्यादा नहीं करूंगी, इसे मूर्खता ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव, आप कम्युनिटी का लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, या सुरेश जी का नंबर भी है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सिंगल प्रीमियम प्लान। हमारे पास कौन कौन से सिंगल प्रीमियम प्लान अवेलेबल है। तो सबसे पहले 717 LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, ठीक है, जो 30 दिन से लेकर के 65 साल के व्यक्ति के लिए हम खरीद सकते हैं। पॉलिसी की टर्म 10 से 25 साल तक अवेलेबल है, और 1 लाख रुपए से ये प्लान शुरू होता है, सम एश्योर्ड से शुरू होता है। यानी 25 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हो तो उसके लिए लगभग लगभग 50-52 हजार के आसपास प्रीमियम आता है इस प्लान में। 20 साल का टर्म है तो लगभग लगभग इस प्लान के लिए 70,000 जितना प्रीमियम आता है। यदि 15 साल का टर्म ले रहे हो, 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, तो लगभग लगभग इसमें 80,000 रुपए तक का प्रीमियम आता है, ठीक है।
तो अलग अलग टर्म के लिए प्रीमियम अमाउंट अलग अलग है, लेकिन इसमें एडीडीबी यानी डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है। और इसका कस्टमाइजेशन सीरीज भी बना सकते हैं, जैसे आपका बच्चा अभी छोटा है या किसी के घर में न्यूबॉर्न बेबी आया है, छठी पे या उसके बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मनी आती है, तो दादा दादी या नाना नानी उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बेटे या बेटी, नाते नातिन या पोते पोती के लिए एक फिक्स मैच्योरिटी अभी से जनरेट कर सकते हैं, जो सेफ्टी है। ये नॉन लिंक प्लान है, यानी मार्केट से लेना देना नहीं है, पार्टिसिपेटिंग है। हर साल इसमें बोनस एलआईसी ऐड करती है और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। 15 साल से अधिक का पॉलिसी टर्म है तो आपको बीमा राशि भी मिलती है, इसमें एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलती है, और हर साल बोनस आपके सम एश्योर्ड पे क्रेडिट होता है। अब मान लो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, पॉलिसी टर्म 25 साल का है, 10 लाख का बीमा राशि उसमें मिलती है, और 45 रुपए भी बोनस रेट में गिनूं 10 लाख की बीमा राशि पे, यानी हर साल 45,000 रुपए। 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, हर साल 45,000 रुपए, यानी 9% से भी अधिक तो पहले दिन से क्रेडिट हो रहा है उसमें। हम और लिख करके दे रही है एलआईसी। सेकंड प्लान जो है अमृतपाल प्लान। अमृतपाल प्लान आपको सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम, हम यहाँ पे आज सिंगल प्रीमियम ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगल प्रीमियम में भी 2 ऑप्शन है, 1.25 गुना रिस्क कवर और 10 गुना रिस्क कवर। यानी आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 20 लाख का सम एश्योर्ड भी ले सकते हैं और 2.5 लाख का सम एश्योर्ड भी ले सकते हैं। 30 दिन से लेकर के 13 साल के बच्चे के लिए ये प्लान ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म सिंगल प्रीमियम में 5 साल से 25 साल तक अवेलेबल है। इस प्लान में डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बच्चों के लिए, और डिसेबिलिटी एक्सीडेंटल बेनिफिट लेने के लिए 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 2 लाख रुपए से सम एश्योर्ड से ये प्लान स्टार्ट होता है, यानी 25 साल का पॉलिसी टर्म या 18 साल का पॉलिसी टर्म आपने लिया तो सम एश्योर्ड 2 लाख है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होगी। नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेंटिंग है, गारंटेड प्लान है, यानी 80 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड। इस प्लान में गारंटेड होने वाले हैं, यानी 10 लाख की बीमा राशि मैंने खरीदी इस प्लान के लिए, प्रीमियम मेरा 4 लाख है या 5 लाख है या 7 लाख है, वॉट एवर, लेकिन हर साल 10 लाख की बीमा राशि के सामने 80,000 रुपए इस प्लान में ऐड होने हैं और होने ही हैं। ये लिख करके देती है एलआईसी। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, है ना? गारंटेड। ऑप्शन 3 निवेश प्लस प्लान। जो लोग मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये प्लान सबसे अच्छा है। इस प्लान में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 90 दिन से 70 साल के व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। ऑप्शन 2 90 दिन से लेकर के 35 साल के व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, जिसका पॉलिसी टर्म 10 साल, सॉरी यहाँ पे 10 साल से लेकर के 25 साल का है। लेकिन ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है कि यदि आपको फास्ट लिक्विडिटी चाहिए तो 5 साल के बाद आप पॉलिसी सरेंडर करके फंड विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको पार्शियल विड्रॉल करना है, पूरा फंड सरेंडर नहीं करना है ना, जनरली आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको जब भी पैसा चाहिए तो पूरा का पूरा फंड आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको बुक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप एलटीसीजी के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। और जहाँ पे ऑप्शन 2 में जहाँ 10 गुना रिस्क कवर है, वहां तो मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है, यानी एलटीसीजी भी चार्ज नहीं होने वाला है। मिनिमम 1.25 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ये प्लान स्टार्ट होता है। मार्केट लिंक प्लान है दोस्तों, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, लेकिन एक और खासियत है इस प्लान की कि 6 ईयर से इस प्लान में गारंटेड एडिशन भी एलआईसी ऐड करती है। तो जिन लोगों को लगता है कि पॉलिसी हैंडलिंग चार्ज है, पॉलिसी एलोकेशन चार्ज है, तो ये आपके गारंटेड जो यूनिट ऐड होते हैं या गारंटेड एडिशन है उसी से इन फ्यूचर रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि 6 ईयर 10th ईयर 15th ईयर है ना। अगर आप ये डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लान का यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है मैंने, और भी अच्छे से समझना चाहते हैं यदि एडवाइजर हैं तो एजेंट टू एडवाइजर या बीमा विजेता करके कोर्स राइजिंग एडवाइजर्स पे मैंने डाल रखा है, वो आप ले करके उससे सीख सकते हैं। लेकिन n नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास इस प्लान में अवेलेबल है। मार्केट में कई लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिटर्न चाहिए, है ना। मैं अपना बहुत जल्दी छोटे उम्र से ही पेंशन प्लानिंग करना चाहता हूँ ताकि मुझे ओल्ड एज हाउस ना जाना पड़े, है ना, या बहुत जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ। तो एलआईसी का एक और सिंगल प्रीमियम प्लान ऐसा भी है जिसको एलआईसी पेंशन प्लस कहा जाता है। ये भी मार्केट लिंक प्लान है,
इसे खरीदने के लिए उम्र 25 से 76 साल की होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म 10 से 42 साल है। और इस प्लान की खासियत क्या है पता है कि आपने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो भी आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 1 लाख से शुरू होता है। करंटली इसमें भी रिटर्न आप देखो, मार्केट गिरा तब भी 10% तो कम से कम CAGR था। करंटली 13% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट लिंक प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, और इसमें भी गारंटेड एडिशन होता है, यानी 6 ईयर ऑनवर्ड इस प्लान में LIC ऑफ इंडिया गारंटेड एडिशन करती है। प्रीमियम के कुछ परसेंटेज के तौर में यूनिट्स ऐड होते हैं और वो आपके यूनिट्स के साथ, दूसरे यूनिट्स के साथ ग्रो करते हैं। ओके, अब आपका क्लाइंट बोलता है इंटरेस्ट रेट, है ना, आपका क्लाइंट कई बार बोलता है। हम्म, आपका क्लाइंट कई बार बोलता है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट की अगर मैं हिस्ट्री उठा करके आपको बताऊं ना, तो यही चीज आप अपने क्लाइंट को भी पूछ सकते हैं, है ना, कि 1999 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही थी वो 11.5% था। 2009 में 8.5%, 2019 में 6.5%, 2023 में 6.5%, और करंटली रेपो रेट घटा है, यानी और भी कम हो गया। बट क्या गारंटी है? अगर आप उठा करके देखो तो हर 10 साल में इंटरेस्ट रेट कम से कम 3% घट रहा है। हर 10 साल में इंटरेस्ट रेट 10% घट रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि 2039 तक भारत में बैंक भी आपसे पैसा रखने पर चार्ज करने लगेगी, इंटरेस्ट नहीं देंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जाएगा। तो क्या आप अपनी FD के अगेंस्ट ऐसे प्लान लेना चाहते हैं? क्या आप अपनी FDs के अगेंस्ट ऐसे प्लान लेना चाहते हैं जिसमें लाइफ टाइम आपके लिए इंटरेस्ट रेट गारंटेड हो जाए, है ना? जैसे हम सभी जानते हैं, फिल्म एक्ट्रेस जो है उन्होंने जीवन अक्षय प्लान लिया था LIC, आज भी उन्हें 12.5% जीवन अक्षय चल रहा था, 12.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रही है ना। कॉमन पेट्रोल प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। बट हम जो रिटर्न में दे रहे हैं हमारे क्लाइंट को वो हम अभी तक पे कर रहे हैं। अहमदाबाद में आज भी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें हर साल करोड़ों रुपए 12% इंटरेस्ट रेट से जीवन अक्षय में एज अ पेंशन पे किया जा रहा है। तो क्या आप भी छोटी उम्र में अपने लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए? है ना, ये क्वेश्चन आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, या कस्टमर ये देख रहे हैं तो आप इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। ऑप्शन 5 है हमारा जीवन अक्षय प्लान। जीवन अक्षय प्लान 25 साल से 100 साल की उम्र के लिए खरीदा जा सकता है, जिसमें लाइफ टाइम जब तक जियो आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। मिनिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपये महीना आनी चाहिए। दिव्यांगजन के लिए ये कम अमाउंट से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लान प्योर एन्युटी प्लान है जिसमें आज की तारीख में रिटर्न 6.43% से 8.08% है, क्योंकि उम्र पे डिपेंड करता है। उम्र अधिक होगी तो पेंशन अधिक मिलती है इस प्लान में, है ना। तो ये भी आप फिक्स कर सकते हैं छोटी सी उम्र से 6.5, क्योंकि मैं बोल रही हूँ 2023 तो चल रहा है, 2039 यानी 16 साल में ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ से आप अभी से अपने लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ज्वाइंट लाइफ में भी खरीद सकते हैं। ज्वाइंट लाइफ, यदि आप सीनियर सिटीजन है और आपके घर में ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर 25 ईयर्स का है, मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपीज है, तो आप उनके साथ ज्वाइंट लाइफ में खरीद सकते हैं। पहले आप ले लें, उनके उसके बाद उन्हें मिलेगी। और रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है टोटल, ये 9 ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। जीवन अक्षय प्लान 9 ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। उसके बाद जीवन शांति प्लान। जीवन शांति प्लान 30 साल से 79 साल तक के व्यक्ति को खरीद सकते हैं। मिनिमम 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और इस प्लान में 6.75% से 10.61% तक गारंटेड पेंशन रेट मिल रहा है। दोस्तों कुछ दिनों में ने रेपो रेट कम किया है, तो आज ही अपने एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें, है ना। आप अगर देखें आज की तारीख में 5 साल से अबो बैंक FD रेट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5%, HDFC 6.4, PNB 6%, साउथ इंडियन बैंक 6%, SBI 6.30%, यूनियन बैंक 6.5%, है ना। अलग अलग बैंक की यहाँ पे रेट रखी है। और LIC का जीवन अक्षय 6.43% से 8.09% दे रहा है।
जीवन शांति 6.75% से 7.61% दे रहा है, और बिलीव मी दोस्तों, ये लाइफ टाइम के लिए दे रहा है। अगले 1-2 साल में रेपो रेट और घटा तो ये इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे, लेकिन ये जीवन अक्षय शांति का जो आपने आज खरीदा है वो इन फ्यूचर एलआईसी कभी आपको कम करके नहीं देगी, है ना। एंड नो टीडीएस, हम कोई टीडीएस नहीं काटते पेंशन में से। आप अकॉर्डिंग टू अपना इनकम स्लैब इनकम टैक्स पे कीजिए, बिकॉज पेंशन इज टैक्सेबल, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ओके, अगर आप ये देखो जीवन अक्षय एंड जीवन शांति का ब्रोशर है ना, तो 30 साल की उम्र के लिए भी देखो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप जीवन शांति में 1 साल का डिफरमेंट पीरियड है तो 6.75% मिल रहा है। 40 की एज में 6.85%, 50 की एज में 6.97%, 60 की एज में 7.9%, 09%, 70 की एज में 7.21%। वहीं आप जीवन अक्षय में देखो तो हम 80 की एज में 6.98%, है ना। देन 30 की एज में 6.47% मिल रहा है, और यदि आप एलआईसी के करंट पॉलिसी होल्डर हो तो 0.15% एडिशनली आपको एन्युइटी रेट मिलेगा, है ना। यदि आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हो या किसी प्लान का मैच्योरिटी आया है या किसी प्लान के डेथ क्लेम में आप नॉमिनी हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपको एडिशनली मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ये खासियत है। एक और हमारे पास पेंशन प्लान है, और एक और प्लस पॉइंट हमारे सामने आया है क्या, कि जीवन शांति प्लान का एसवी बढ़ गया है। जीवन शांति प्लान का अगर 5 साल में है ना, तो आप एसवी इस प्लान में बढ़ गया है, लोन वैल्यू बढ़ गया है, एसवी भी बढ़ गया है इस प्लान में, है ना। 2 साल 3 साल, है ना, तो सब में एसवी ये इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमारे प्लान की खासियत है। एक और प्लान है, जो लोग 25 साल 30 साल की उम्र का वेट नहीं करना चाहते और छोटी ही उम्र में खरीदना चाहते हैं, तो एलआईसी का स्मार्ट पेंशन प्लान है। एलआईसी का स्मार्ट पेंशन प्लान भी है हमारे पास, जो 21 ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, और 18 से 100 साल की उम्र के लिए लिया जा सकता है। 18 to 100 ईयर एज के लिए लिया जा सकता है ना। और 21 ऑप्शन अवेलेबल है रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ। तो आप किसके लिए वेट कर रहे हो? यदि ये वीडियो कस्टमर देख रहा है तो आप किसके लिए वेट कर रहे हो? आज ही अपने एडवाइजर को कॉल करें, या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, 8000258508 पे, है ना। और आप हमारे यदि कोर्सेज सीखना चाहते हैं, एजेंट टू एडवाइजर एमडीआरटी प्रो, तो मैंने आपको बताया जो कल से स्टार्ट होने वाला है, लाइव सेशंस रहेंगे, नहीं तो इन फ्यूचर भी आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स ही मिलेगी। एजेंट टू एडवाइजर है, ठीक है, बीमा विजेता 360 डिग्री है, डिजिटल एडवाइजर कोर्स है जिसमें सारे ऐप्स सिखाए हैं। www.risingadvisorsacademy.in पर आपको लॉगिन करना है, जहाँ पे ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, या प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे विभिन्न कोर्सेज, कुछ मैंने उस पर फ्री भी रखे हैं, कई सारे फॉर्म्स रखे हैं जो आपको ब्रांच में ढूंढने जाने पड़ते हैं, है ना। सेग्रीगेट करके रखे हैं, अर्ली क्लेम्स के, नॉन अर्ली क्लेम्स के, नॉमिनी के, सारे सर्विसिंग फॉर्म्स उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डाउनलोड करके यूज कीजिए, है ना। तो और इसके अलावा कोर्सेज भी हैं पेड, जो आप अपनी मर्जी के अनुसार चुन सकते हैं, खरीद सकते हैं, और आपको यदि कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की क्यूआर कोड है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइजिंग एडवाइजर टेलीग्राम का है। और यदि आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं जो चार्जेबल है, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं यूट्यूब पर। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू एडेड वीडियोस उम्मीद है आपको मिलते भी होंगे और इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे, है ना। इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आप भावना प्रीतवानी को फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो हर एजेंट को एडवाइजर में कन्वर्ट करने का है। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। ईश्वर आप सभी को बहुत सारी बरकतें दे, आपके क्लाइंट्स को बहुत सारी बरकतें दे, ताकि आपके बिजनेस में बरकत आए। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है आपको? थैंक यू सो मच विजय जी।
लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलूंगी, अभी तक एमडीआरटी प्रो के लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है कर दीजिए, क्योंकि इस रेट में आपको नेक्स्ट ईयर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, एंड शांति में रिटर्न टैक्सेबल है क्योंकि वो इंटरेस्ट है ना। और इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा टैक्सेबल रहता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो टैक्सेबल रहता है। एनी मोर क्वेश्चन? और किसी को कोई प्रश्न है?